गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या नहीं है, हम उस संख्या को मान लेंगे और उस संख्या में जो प्रश्न कह रहा है वो करेंगे तो हमें उसका आंसर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यह लिखा, क्वेश्चन नंबर पहला हल कर रहा हूं मैं, आप इसको किताब से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ लिख देंगे माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार जानेंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि किसी संख्या, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो हमें संख्या क्या मान ली, x मान ली। इस संख्या में से किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को, तो इसमें से कितना घटाना है प्रश्न के अनुसार, कि किसी संख्या को संख्या x मान ली, इस संख्या में से 1/2 घटाना मतलब माइनस करना है, और परिणाम में 1/2 से गुणा करने पर, इसका परिणाम जो है 1/2 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो बराबर मतलब क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें मानना है कि यहाँ पर हमने ये गुणा कर लिया है, हम इसको हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ हम कोष्टक खोलेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा, या इसको हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा और गुणा हो जाएगा। तो हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बटे कुछ 1 मान लेंगे, छोटा क्वेश्चन करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 पे करेंगे तो 1, और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 1 का 2, गुणा 1/2 बराबर 1/8। ऐसा कैसा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा, तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो ऐसा ऐसे प्राप्त हो जाएगा 2x माइनस 1, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, बराबर सामने है 1/8। अब 1/8 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा, इसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे 2x माइनस 1 बराबर 4 गुणित 1। हमने यहाँ पर क्या करा है कि 8 का गुणा इससे करा है, तो 8 गुणित ये पूरा कोष्टक के अंदर लिख दिया है, बराबर का बराबर 4 का गुणा 1 से कर दिया है। अब इसको हल करेंगे, 8 दूना 16x हो जाएगा, 8 का गुणा 1 से करेंगे -8, बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा 4 एकम 4। यहाँ पर हमें ये संख्या प्राप्त हो गई है। अब इसको यहाँ से थोड़ा मिटा के मैं आगे लिख रहा हूँ। हमने इतना यहाँ तक हल कर लिया था। अब यहाँ पर 16x माइनस 8 बराबर 4। अब हमने ये हल करना सीख लिया था। संख्या को संख्या की तरफ पहुंचाएंगे तो 16x बराबर 4, ये 8 ऋण का है, इधर आएगा धन का 8 हो जाएगा। 16x बराबर 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 और 8 12 होते हैं। अब 1 से जो गुणा में होता है, फिर सीख चुके हैं हम ये प्रश्न भी हल 2.1 में, 1 से जो गुणा है वो बराबर के बटे में जाता है, तो 1 से के बराबर में कितना है, 12 के बटे में कितना जाएगा 16। इसको 4 के 12 से काट देंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो x बराबर 3/4। तो हमें वो संख्या प्राप्त हो गई है, x बराबर 3/4। बहुत ही छोटा सवाल था और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आयताकार तरंग ताल मतलब तालाब, एक आयताकार कोई तालाब है की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई ये है यहाँ पर आयत की, और चौड़ाई ये, तो उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत की चौड़ाई नहीं दे रखी है, चौड़ाई मान लेंगे 1 से मीटर है, चौड़ाई मान लेंगे 1 से मीटर है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई लंबाई के से चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। ये इसकी लंबाई हो गई और यहाँ पर चौड़ाई हो गई। और आयत का परिमाप, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अभी माना कि आयताकार तालाब की
चौड़ाई x मीटर है। अब चौड़ाई हमें x मीटर प्राप्त हो गई, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न कह रहा है कि जब आयताकार चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो प्रश्नानुसार लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। मतलब 2 का गुणा x से करेंगे 2x धन 2 मीटर। हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो गई। लंबाई है 2x धन 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। अब आयत का परिमाप, आयताकार तालाब का परिमाप, आयताकार तालाब का परिमाप कितना है, 154 मीटर। अब प्रश्न ये है कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो जो क्वेश्चन में परिमाप बता रहा है, परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो परिमाप आयताकार तालाब का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो बराबर 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई क्या थी, लंबाई थी हमें प्राप्त हुई थी 2x धन 2 मीटर, ये आपको मैं समझा चुका था। प्लस चौड़ाई क्या मानी थी हमने, 1 मीटर। और परिमाप कितना है, 154। आयताकार तालाब का परिमाप की जगह परिमाप निकाला बराबर 2 और सूत्र में मान रखा। तो लंबाई कितनी थी, 2x धन 2 मीटर, धन का धन और चौड़ाई कितनी, 1 मीटर। अब ये गुणा में इसको बराबर के बटे में पहुंचा देंगे तो 154 के बटे में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर बचेगा इनको हम आपस में जोड़ेंगे, 2 और कितना हो जाएगा, 3x धन 2, 2x और 1 3x धन 2, x को पास में लिख के जोड़ लिया। इसको काट देंगे, 2 7 14, 15 में 14 का 1 बचे, 2 7 14। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगी 77 3x धन 2। अब संख्या को संख्या की तरफ लाएंगे, तो धन का 2 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, धन का इधर आएगा तो ऋण के 2 बराबर के 3x। 77 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 75 बराबर 3x। अब 75 बराबर 3x जो 1 से गुणा होता है बराबर के बटे में, तो 75 के बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर x रह गया। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो गया है 15। तो x क्या माना था हमने, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई। एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे, 75 बराबर 3x, तो x का जो गुणांक में बराबर के बटे में जाएगा, 75 के बटे में 3 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 25 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब x का मान 25 आ गया, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, 25। अब हमें चौड़ाई प्राप्त हो गई, अब इसकी लंबाई निकालेंगे। अतः लंबाई बराबर, लंबाई थी 2x धन 2 मीटर, तो 2 गुणित x का मान कितना आया, 25, 25 धन 2। पहले गुणा करते हैं, 25 दूना 50 धन 2 बराबर 52 मीटर। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे अतः करके, आखिरी लाइन में हम अतः कर ये लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर 25 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 52 मीटर है।